रूटीन बनाइए चीज़ों को करने का, और उसमें से एक रूटीन यह भी बनाइए कि स्किप करना है, चीज़ों को स्किप करना है। मान लीजिए 3 काम है, 4 काम है, एक काम उसमें से कभी बीच में जानबूझ करके स्किप कर देंगे। जिस दिन वह काम हमको करने का बहुत ही मज़ा आ रहा था, एन्जॉय हो रहा था, उस दिन आपको उस काम को स्किप करना है। कब स्किप करना है? जब आप वह फुल एन्जॉय में थे उस चीज़ को और उस काम को स्किप कर गए। ये बहुत बड़ी हिम्मत की काम है कि हम किसी भी काम में लीन हो गए, तल्लीन हो गए और स्किप करना हो। तो वहाँ पे अगर आप स्किप करना शुरू कर दें, तो आप ओवरलोडिंग से बचना शुरू हो जाएँगे। दूसरी बातें क्या है कि अगर आप स्किप कर देते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ स्किप कर देते हैं, जब फुल एन्जॉय कर रहे होते हैं तो उसमें से हमारा रुचि खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यानी स्किप करने से किसी भी चीज़ का, जब हम एन्जॉय के साथ स्किप कर रहे हो तो हमारा रुचि, स्किप करने से दूसरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो इन इंटरेस्ट को हमें फिर से वापस कैसे लाना है, उस पर सोचने की ज़रूरत है। तो स्किप के कारण रुचि खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, और इस इंटरेस्ट को वापस कैसे लाना है, इस इंटरेस्ट को वापस लाने के लिए आपको फिर से उस क्षेत्र में जाना होगा। जो काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ आपको जाना होगा। फिर से वहाँ बैठ जाइए, 1-2 दिन में फिर से इसकी जो रुचि है वो आ जाएगी आपके दिमाग में। हो सकता है 2 घंटे में भी रुचि आ जाए। तो फिर से जहाँ पर है वहाँ पर आपको फिर से जाना होगा। उस चीज़ के बारे में फिर से जानकारी लेनी होगी। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। यानी हमें अंततः अपने दिमाग को एक्टिव करना है, और जब आप एक्टिव करने में सक्षम हो जाएँगे, तो फिर से रूटीन में आ जाएँगे। फिर इसी तरीके से आपको नियम बनाना है। नियम बनाना क्या है कि चीज़ें बनाइए, रूटीन बनाइए, रूटीन को स्किप कीजिए, 1-2 चीज़ों को स्किप कीजिए, आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। और रुचि जैसे ही खत्म हो जाएगी, आप उस रुचि के हिसाब से फिर रुचि को बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाना है उसके लिए आपको उस क्षेत्र में जाना होगा। उस क्षेत्र में जाइए, फिर वहाँ बैठिए, उसकी जानकारी लीजिए, फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा, रुचि फिर आ जाएगा। रुचि हमारा यानी इंटरेस्ट उस काम में फिर होने लगेगा। फिर इसी तरीके का रेगुलर फॉलो, इससे बॉडी को आराम मिलेगा, दिमाग को आराम मिलेगा, और ओवरलोडिंग नहीं होगी। और ओवरलोडिंग अगर नहीं होगी तो जान जाने का खतरा नहीं होगा। जान किसी का भी जा सकता है, आपका या आपके संबंधी का, आपसे जो जुड़े हैं, और यह डायरेक्ट भी जा सकता है और इनडायरेक्ट भी जा सकता है। इसीलिए ओवरलोडिंग से बचने का उपाय ज़रूर निकालिए।